द्वितीय पाली में जिन भी छात्र छात्राओं का साइंस का पेपर होने जा रहा है तो जल्दी से द्वितीय पाली के लिए जो एक सेट वायरल प्रश्न पत्र यहाँ पे घूम रहा है सेकंड सीटिंग के लिए, जो अपने स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। आइए इस प्रश्न पत्र की चर्चा कर ले रहे हैं। तो जिन भी विद्यार्थियों का द्वितीय पाली में जिनका विषय कोड एडमिट कार्ड पे 212 लिखा है, तो आपको एक बार जरूर इसको देख कर रट कर जाना है। साइंस में अगर आप चाहते हैं कि 80 में 80 आपका स्कोर हो तो इसको रट लीजिएगा। और पूरा मैं और तमाम क्लासेस दिया था, कल शाम में पूरा सब्जेक्टिव करा दिया था, तो सब्जेक्टिव वहां से देख लीजिएगा, फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए। और सुबह वाला क्लासेस तो आप देखकर याद कर ही लिए होंगे। तो चलिए, जिनका भी द्वितीय पाली में परीक्षा यहाँ पे देख लीजिए, विषय कोड 212 का ये वायरल प्रश्न पत्र है। चलिए जल्दी से मैं करा दे रहा हूँ ताकि चीजें आपको याद भी करना है, आप ध्यान से देखकर याद कर लें। सीधे चलते हैं प्रश्न की ओर। ये सब इंस्ट्रक्शन यहाँ पे देख रहे हैं ना, सेकंड शिफ्ट के लिए वायरल हुआ है प्रश्न पत्र, तो सेकंड शिफ्ट के लिए हम लोग सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। तो ध्यान से चीजें देखकर रट के जाइएगा। चलिए यहाँ पे चलते हैं प्रश्न की ओर। कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आएगा ये सारा कल शाम के लाइव क्लास में बताया था, तो उच्च क्लास भी देखकर एक बार रट लीजिएगा। सब्जेक्टिव में भी 40 में 40 होगा और ऑब्जेक्टिव का तो ये प्रश्न पत्र वायरल है तो मैं करा ही दे रहा हूँ। चलिए यहाँ पे सेक्शन ए में देखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है 1 से 80 तक, 40 ही आपको बना कर आना है। एक एक प्रश्न आ रहा है, उत्तर दीजिए। नहीं मालूम है तो जल्दी से रट लेंगे। द्वितीय पाली के परीक्षार्थी सेंटर पर जाने से पूर्व रट कर जरूर जाइएगा। कारण निम्न में से किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो रासायनिक दूत किसे कहा जाता है सर? हार्मोन को। किसे कहते हैं? हार्मोन को। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। रटते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पे प्रश्न पे चले हम लोग। चलिए ऑप्शन डी आ गया सबका बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ये रहा, कह रहा है आपसे प्रश्न कि पौधों में उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है? तो पौधों में उत्सर्जी पदार्थ रेजिनिन, गोंद, टैनिन, इनमें से सभी हैं, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। फिर से मैं बता दे रहा हूं, पहला पे क्या प्रश्न आया है कि किसे रासायनिक दूत कहते हैं? तो हार्मोन को। उत्सर्जी पदार्थ कौन है? तो रेजिन, गोंद, टैनिन सभी हैं। रटते चलेंगे। यहाँ पे देखना द्वितीय पाली के लिए। चलिए तीसरा पे प्रश्न है कि मानव हृदय में कोष्ठक की संख्या 4 होता है। सर कितना होता है? 4 होता है। रटते जाइएगा। 4 पे प्रश्न है कि निम्न में से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? तो वृषण। टेस्टिस क्या है? हेट्रोक्राइन ग्रंथि है। द्वितीय पाली के परीक्षार्थी एग्जाम सेंटर पर जाने से पूर्व इसको रट के जरूर जाइएगा। कह रहा है आपसे कि पौधों में गैस का आदान प्रदान होता है, तो रंध्र से। एस्टोमाटा से, रंध्र से पौधों में गैस का आदान प्रदान होता है, तो ऑप्शन बी याद रखेंगे। छठा पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पुरुष हार्मोन है? तो टेस्टोस्टेरोन आप जानते हैं प्रमुख नर हार्मोन है, जो आपके सारे मतलब कि पुरुषत्व गुण के लिए उत्तरदायी होता है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 7 पे प्रश्न है कि किण्वन की क्रिया, तो किण्वन ईस्ट में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाता है? ईस्ट में। रटते चलिएगा। यहाँ पे ए रहा 8 पे प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश रहेगा मतलब ड्यूरिंग द डे, दिन में होगा। ऑप्शन ए याद रखेंगे। 9 पे प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? 32। कितना होता है? 32। ऑप्शन बी रट के जाइए। 10 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख रहे हैं ना, द्वितीय पाली के लिए है स्पेशल वायरल प्रश्न पत्र, पूरा रट लीजिएगा। मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है सर? तो हृदय स्पंदन के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, सोचने के लिए, सारा काम मस्तिष्क का है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो कॉकरोच का। कॉकरोच का श्वसन अंग क्या है? ट्रैकिया है। ऑप्शन सी रट के जाएंगे। 12 पे प्रश्न है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना एक उपचयन अभिक्रिया है। कौन रिएक्शन है सर? ऑक्सीडेशन है, उपचयन है। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? तो पूर्ण विकसित अंडाशय फल कहलाता है। क्या कहलाएगा? फल। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। एक स्त्री में कौन सा लिंग गुण सूत्र होता है? तो आप जानते हैं पुरुष में XY और स्त्री में XX। क्या होगा? XX। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है प्रश्न कि मृतोपजीवी का उदाहरण कौन है इसमें से? तो मृतोपजीवी का उदाहरण गोबर छत्ता है। कौन है? गोबर छत्ता है। ऑप्शन बी याद रखिएगा। 16 पे प्रश्न है कि गार्ड कोशिका का कौन सा भित्ति मोटा होता है? तो गार्ड कोशिका का भीतरी भित्ति जो होता है वो मोटा होता है। गार्ड कोशिका का जो भीतरी वाला भित्ति है वो मोटा होगा। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। नाइट्रोजन की मात्रा कितना है? 78%। नाइट्रोजन की मात्रा कितना है? 78% वायुमंडल में। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 18 पे। कह रहा है आपसे कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश है। क्या है सर? सूर्य का प्रकाश है। आगे बढ़ जाते हैं, 19 नंबर प्रश्न।
पूछा है आपसे कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा था? डार्विन ने। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक डार्विन ने लिखा था। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 3। कितने होते हैं सर? 3। 20 का ऑप्शन सी याद करके जाएंगे। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 22 पे ए रहा प्रश्न, कर रहा है परिशेषिका मतलब अपेंडिक्स किसका हिस्सा है? आहार नाल का। किसका हिस्सा है? आहार नाल का। रटते चलिएगा, जिनका भी द्वितीय पाली में परीक्षा है पूरा रट के जाएंगे। 23 पे प्रश्न है कि एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषीय स्तर पे मांसाहारी आते हैं, तीसरे पोषीय स्तर पे, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 24 पे प्रश्न है, निम्न में से कौन समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? ठीक है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ किस समूह में है, ये आपसे यहाँ पे पूछा है। तो जैव निम्नीकरणीय, देखें यहाँ पे घास, लकड़ी, प्लास्टिक, घास, पुष्प तथा चमड़ा, फलों के छिलके, केक तथा स्टील, केक, लकड़ा से, यहाँ पे घास, पुष्प तथा चमड़ा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है आपसे कि लैक्टस सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो लैक्टस सामान्यतः पीपल में, पीला केनेर में, बरगद में, सब में पाया जाता है, तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। रटते चलिएगा। 26 पे ए रहा प्रश्न, कह रहा है मानव मूत्र में यूरिया का कितना प्रतिशत होता है? तो 2%, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 26 का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 27 पे क्या पूछा है? कह रहा है भ्रूण का विकास होता है, तो भ्रूण का विकास कहाँ होगा? गर्भाशय में। कहाँ होगा? गर्भाशय में। रटते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर प्रश्न देखें। तो कह रहा है 28 नंबर प्रश्न कि निकट दृष्टि दोष में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग होता है? मतलब निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करते हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। उत्तर देते चलेंगे, नहीं मालूम है तो रटते चलिएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखें तो 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका, यहाँ पे जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए दे रहे हैं कि अवतल लेंस, उनका उत्तर बिल्कुल सही है। निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस के चश्मे का यूज करेंगे, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर प्रश्न, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता P बराबर 1/f या मीटर इनवर्स भी ऑप्शन में रहे तो वो भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न ए रहा, कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, ये आपसे 30 पे प्रश्न पूछा है। तो सर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। रटते चलेंगे। 31 पे प्रश्न है कि प्रकाश का चाल न्यूनतम किस में होगा? सबसे कम किस में होगा? तो कांच में। देख लीजिए, कांच में होगा, बिल्कुल ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 32 पे ए रहा प्रश्न, कह रहा है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक मतलब पॉजिटिव होगा? तो उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस का क्या होगा? धनात्मक होगा, पॉजिटिव। 33 पे प्रश्न है कि लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक, तो आवर्धन आप जानते हैं मात्रक विहीन होता है, यूनिटलेस होता है। करे किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होगा? काला। कैसा प्रतीत होगा? काला। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास गोलीय दर्पण का क्या कहलाएगा? द्वारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्वारक कहलाएगा। चलिए, 36 नंबर प्रश्न है कि किसी दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। तो दूर का प्रतिबिंब जो है दूर की वस्तु का सदैव सीधा बन रहा है, तो कौन दर्पण होगा? तो सीधा समतल और उत्तल दोनों हो सकता है, तो या तो समतल होगा या उत्तल होगा, बिल्कुल रट के जाएंगे। 37 पे ए रहा प्रश्न, कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा? ऋणात्मक होगा। 38 पे प्रश्न है कि किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। 39 पे प्रश्न है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, तो प्रकाश का प्राथमिक मतलब प्राइमरी कलर में नीला, हरा, लाल सभी आ जाएगा, तो ऑप्शन डी इनमें से सभी रट के जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर प्रश्न, कह रहे तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना पे है? तो प्रकाश के अपवर्तन पे आधारित है। तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, क्यों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन ए। देखिए एग्जाम में 80 में से
आपको 40 प्रश्न ही बनाकर आना है। तो आपका द्वितीय पाली में परीक्षा है तो पूरा ये 80 प्रश्न रट जाइए, और कल शाम वाला क्लास चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें है सब्जेक्टिव। बस आप जाइए उसमें सब्जेक्टिव देख लेंगे और ये पूरा वायरल ऑब्जेक्टिव, तो आपका 80 में 80 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब में अनुमानतक 220 वोल्ट और 100 वाट है, जब इसे 100 वोल्ट पर प्रचलित करेंगे तो इसकी शक्ति पूछा जा रहा है। न्यूमेरिकल टाइप प्रश्न है, लेकिन अब उतना बनाने का समय नहीं, सीधे याद रखेंगे 25 वाट का बल्ब है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करेगा। तो लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो उसका मतलब कि उसका संकेंद्री क्षेत्र होगा, वो केंद्र, उसका केंद्र कहाँ होगा, तार में। तो वही बात है यहाँ पे कि चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र क्या होगा, तार होगा। बिल्कुल वही बात लिखा है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा आपके 42 नंबर प्रश्न का। 43वें प्रश्न है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है सर। 44वें प्रश्न आया है कि जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तो कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है। तो कौन सी भौतिक राशि समान रहेगा, विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या रहता है, उसमें समान रहता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 45 पे ए रहा प्रश्न, कह रहा है 45 नंबर प्रश्न कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कोयला से प्राप्त ऊर्जा क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। बिल्कुल सही। 46 पे प्रश्न आया है कि एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए कैसा व्यवहार करेगा। देखिए गोलीय कवच ज्यादा है, ठीक है, और बाहरी त्रिज्या ज्यादा है और भीतरी त्रिज्या क्या है, कम है। तो ये किस प्रकार व्यवहार करेगा, तो अवतल लेंस की भांति। बिल्कुल कैसा व्यवहार करेगा, अवतल लेंस की भांति। चलिए आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर प्रश्न देखें तो कह रहा है कि ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत इसमें से कौन है, ये आपसे प्रश्न पूछा है। तो ध्यान से देखें तो जय मात्रा पेट्रोलियम ये भी नहीं है, दोनों अनवीकरणीय होना चाहिए। गोबर गैस, कोयला तथा पेट्रोलियम, अनवीकरणीय कोयला तथा पेट्रोलियम। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे ए रहा, कह रहा है प्रश्न कि उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है जो, उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है जो, तो उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। अच्छा यहाँ पे देखें कौन, 47 नंबर का प्रश्न था। बिल्कुल यहाँ पे मैं देख लूँ सब चीज सही चल रहा है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन है, तो उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है जो सरलता से सुलभ हो सके, जो प्रति एकांक आयतन में प्रति एकांक द्रव्यमान से अधिक कार्य करे, जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो। तो इसीलिए ऑप्शन डी इनमें से सभी सही उत्तर होगा। ईंधन है तो ईंधन भी सब है, देख लीजिए सीएनजी, एलपीजी, लकड़ी सब क्या है, फ्यूल है। जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है तो पेट्रोलियम और कोयला दोनों हैं, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 51 पे क्या पूछा है। कह रहा है आपसे कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होगा। अमोनियम क्लोराइड है तो क्या होगा, अम्लीय होगा, एसिडिक होगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 52 पे प्रश्न रहा कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें सहसंयोजन बंधन की संख्या कितना होगा, तो सहसंयोजन बंधन की संख्या 7 होगा। कितना होगा सर, 7 होगा। आगे बढ़ते हैं, 53 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ, तो प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 54 नंबर कह रहा है कि किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा, तो एक का सबसे अधिक अम्लीय होगा। ऑप्शन ए रट के जाइए। 55 पे प्रश्न है कि एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो 3। एथाइन में कितने होंगे, 3 होंगे। ऑप्शन सी याद रखेंगे, रटते चलिएगा सर। आगे बढ़ते हैं, 56 नंबर प्रश्न कह रहा है क्यूपराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो कॉपर का होगा क्यूपराइट। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला अधातु, तो अधातु पूछा है तो ब्रोमीन हो जाएगा। 57 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। 58 पे प्रश्न ए रहा,
कह रहा है 58 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन प्रदर्शित करता है। तो AgNO3 और Cu क्या करेगा, एकल विस्थापन आपका प्रदर्शित करेगा, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 59 नंबर प्रश्न। आवर्त सारणी में आवर्त कितने हैं, 7 है। कितने हैं सर, 7 हैं। आगे बढ़ते हैं 60 पे प्रश्न है, पेंटेन के कितने संरचना समवयी संभव है। तो पेंटेन तो रट जाइए C5H12 जैसे ही आएगा 3 आपको उत्तर करके आना है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 61 पे प्रश्न ए रहा, कह रहा है प्रश्न कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक। दही में कौन अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। 62 पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन में डुबो कर रखते हैं। तो सोडियम को। सोडियम को किस में रखते हैं, किरोसिन में डुबा कर रखते हैं। चलिए, कह रहा है Al4C3 के जल अपघटन में निम्नलिखित में कौन बनता है। तो Al4C3 के जल अपघटन से मेथेन बनता है। क्या बनता है, मेथेन। ऑप्शन बी 63 का सही उत्तर हो जाएगा। 64 पे प्रश्न है कि वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज्य में घुलता है, तो क्या है सर, सोना है। वो क्या है, सोना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 65 नंबर। कह निम्नलिखित में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है। तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। आगे बढ़ते हैं 66 नंबर प्रश्न। कह रहा बैटरी का अम्ल, तो सांद्र H2SO4 क्या है, बैटरी का अम्ल है। आगे बढ़ेंगे 67 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कली चूना का रासायनिक सूत्र, तो कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है, कली चूना है। चलिए 68 नंबर प्रश्न देखें, तो कह रहा है आयोडीन युक्त नमक है। तो आयोडीन युक्त नमक देखेंगे, अच्छा NaClKi और NaClKi बिल्कुल दोनों है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर रट के जाइए। यहाँ पे 69 पे प्रश्न आया कि कैल्शियम प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O। तो अर्धहाइड्रेट देखिए कहाँ, यहाँ पे है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। बिल्कुल ऑप्शन डी रट के जाएंगे। 70 पे ए रहा प्रश्न, कह रहा है कि लौंग तेल किस प्रकार का सूचक होगा। तो प्राकृतिक सूचक। कैसा सूचक है सर, प्राकृतिक सूचक है। ऑप्शन यहाँ पे, अच्छा लौंग तेल न पूछा है, तो लौंग तेल गंधीय सूचक होगा। लौंग तेल कैसा सूचक होगा, गंधीय। याद रखेंगे, गंधीय सूचक होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि उस पर गंध आता है। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है घरेलू गैस LPG का मुख्य अव्यय। तो घरेलू गैस LPG का मुख्य अव्यय क्या है, ये आपसे पूछा है, तो ब्यूटेन है। मुख्य अव्यय क्या है, ब्यूटेन है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 72 पे क्या पूछा है आपसे। कह रहा है 72 नंबर प्रश्न कि C60 फ्लोरीन की आकृति कैसी होती, फुटबॉल के समान होगा। कैसा होगा, फुटबॉल के समान होगा। रटते चलते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 73 पे कह रहा है कि आयोडीन की निम्नलिखित में से किस द्रव में घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है। तो आयोडीन को एथिल एल्कोहल की घोल में घोलने से टिंचर आयोडीन बनेगा। तो ऑप्शन डी सही उत्तर रट के जाएंगे। 74 पे ए रहा प्रश्न कि डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है। तो डालडा में उपस्थित वसा अम्ल संतृप्त प्रकृति का होगा। किस प्रकृति का होगा, संतृप्त। 75 पे प्रश्न है कि प्रोपेनॉन का क्रियाशील मूलक। तो प्रोपेनॉन का इसमें से क्रियाशील मूलक कौन होगा सर। तो ये देखिए प्रोपेनॉन का है। बिल्कुल प्रोपेनॉन का है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि इथिलीन है। तो इथिलीन क्या है, ओल्फिन। ओलिफिन क्या है, इथिलीन। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे देखेंगे 77 पे क्या पूछा है कि निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो जीवाश्म ईंधन कौन नहीं है, तो बायोगैस होगा, नहीं। बाकी पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस सभी जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। टिहरी बांध निर्माण का मुख्य उद्देश्य। तो टिहरी बांध निर्माण का मुख्य उद्देश्य जल आपूर्ति करना, भूमि सिंचाई, बिजली का उत्पादन करना सभी है। तो ऑप्शन डी रट के जाइए। 79 पे ए रहा प्रश्न कह निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं करेगा। तो एफ जो है फ्लोरीन आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, नहीं करेगा। 80 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है। तो पी में अधिक होगा। आप जानते हैं, रट के जाइए। अब रटने का समय इसलिए हम लोग डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, कुछ देर बाद आपका पेपर अब शुरू होगा। रटे रहेंगे, आसानी से आप पूरा यहाँ पे प्रश्न पत्र 80 में 80 सही करके आएंगे। तो अभी का ये वायरल प्रश्न पत्र जो द्वितीय पाली के लिए था, ये मैंने यहाँ पे देख लीजिए, दिखा दिया। इसका पूरा उत्तर मैंने करा दिया, आपको रट जाना है पूरा। और सर सिर्फ 40 अंक थोड़ा आपको लाना है, 80 में 80 लाना है। तो इसके लिए जल्दी से जो स्क्रीन पे वीडियो का लिंक आ रहा है
है, देखिए स्क्रीन पे एक वीडियो का लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके कल शाम वाला क्लासेस देख लीजिए, या स्क्रीन पे लिंक आ रहा होगा, देखिए ध्यान से, उस पर क्लिक करिए और उसको भी देखकर रिवीजन कर लीजिए और ये तो पूरा रट जाइए। तो आप सभी छात्र छात्राओं का जिनका भी द्वितीय पाली में साइंस का पेपर है, सबका यहाँ पे 80 में 80 आए, आपका एग्जाम बिल्कुल शानदार बीते। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।